वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबके एग्ज़ाम अच्छे से चल रहे होंगे और मेरे क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ क्वेश्चन बैंक से आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। आज की वीडियो में हम माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आपके माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन और इकोनॉमिक्स। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर बीए, बीकॉम, बीएससी या बीबीए के हैं, उन्होंने फर्स्ट ईयर में इन तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चूज़ किया होगा। इस तरह ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर वो स्टूडेंट चाहे बीए के हों, बीकॉम के हों, बीएससी के हों या बीबीए के, सबके लिए ये सब्जेक्ट कंपलसरी है। किसी किसी कॉलेज में ये सब्जेक्ट सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में होता है, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज में किस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है। बेसिकली माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको साल में एक बार ही देना होता है, ना कि हर सेमेस्टर में। जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट ईयर में लिया होगा, सेकेंड ईयर में आपको दूसरे दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। और किसी किसी कॉलेज में तो चॉइस ना देकर एक सब्जेक्ट सबके लिए कंपलसरी होता है। ये सब्जेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए के सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न मेजर सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस पेपर में आपको ना ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन गिवन होंगे और ना ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन गिवन होंगे। माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट के तीनों सब्जेक्ट्स में आपको ओनली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन गिवन होंगे। इसमें आपको 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन गिवन होंगे और इनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 15 मार्क्स ईच। इस तरह ये एग्ज़ाम आपका 75 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट से मार्क्स आपकी परसेंटेज में भी ऐड होते हैं और जो आपका को करिकुलर का सब्जेक्ट है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स परसेंटेज में ऐड नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर ऑफ हिस्ट्री। वैसे तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का कोर्स बहुत वाइड है, बट आपके माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट के हिस्ट्री का टॉपिक है कुरु किंगडम थ्रू द एजिस 3000 BC to 2000 BC. First question is, what are the main features of the town planning of Indus Saraswati civilization? सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है? Second question is, describe the महाभारता period archaeological sites of हस्तिनापुर and इंद्रप्रस्थ। महाभारतकालीन पुरातात्विक स्थल हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन इज, राइट एन ऐसे ऑन ऋग्वेद पुरु किंगडम। ऋग्वेदिक पुरुक राज्य पर एक निबंध लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ऑफ 1191 AD। 1191 ईस्वी सन के तराइन के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तृतीय युद्ध के राजनीतिक प्रभावों का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड द रोल प्लेड बाय मेरठ रीजन इन इट। 1857 के विद्रोह के कारण तथा उसमें मेरठ क्षेत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन के कारणों और महत्व की व्याख्या कीजिए। एट्थ क्वेश्चन इज, राइट एन ऐसे ऑन द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971। 1971 के भारत पाक युद्ध पर एक निबंध लिखिए। नाइन्थ क्वेश्चन इज, थ्रो लाइट ऑन द गोवा मुक्ति संग्राम। गोवा मुक्ति संग्राम पर प्रकाश डालिए। एंड 10th क्वेश्चन इज, राइट एन ऐसे ऑन जाट रेजिमेंट एंड मेजर आशाराम त्यागी। जाट रेजिमेंट तथा मेजर आशाराम त्यागी पर एक निबंध लिखिए। सो गाइज, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट मीटिंग। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।